नमस्कार दोस्तों। जब आप कोई मजेदार फिल्म देखते हैं तो आपको हंसी आती है। जब कोई दुखद सीन देखते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। और जब कोई देशभक्ति वाली फिल्म देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे भीतर अलग अलग भावनाएं यानी इमोशंस जागते हैं। इसी को हमारी हिंदी व्याकरण और साहित्य में रस कहा गया है। सरल शब्दों में कहें तो किसी काव्य, कहानी या कविता को पढ़ने, सुनने या देखने से हमें जो आनंद और अनुभूति मिलती है उसे ही रस कहते हैं। आचार्य भर्तमुनि ने इसे काव्य की आत्मा माना है। रस को गहराई से समझने के लिए हमें इसके 4 अंगों को जानना बहुत जरूरी है। चलिए इन्हें 1 मिनट में आसान उदाहरण से समझते हैं। स्थायी भाव, परमानेंट फीलिंग्स, ये वो भाव हैं जो हमारे मन में जन्म से ही छिपे रहते हैं और सही मौका मिलने पर बाहर आते हैं। इनकी संख्या मूल रूप से 9 मानी गई है, अब 11 है। विभाव, कॉज, जिस कारण से हमारे अंदर का स्थायी भाव जागता है उसे विभाव कहते हैं। जैसे जंगल में अचानक शेर को देखना, शेर यहाँ विभाव है। अनुभाव, फिजिकल रिएक्शन, भाव जागने के बाद हमारे शरीर में जो हलचल होती है, जैसे डर के मारे कांपना, पसीना आना या भागना। संचारी भाव, फ्लीटिंग फीलिंग्स, ये वो पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं जो मन में आते जाते रहते हैं, जैसे चिंता, शंका या घबराहट। इनकी संख्या 33 मानी गई है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, जहां से परीक्षा एग्जाम्स में सीधे सवाल पूछे जाते हैं। रस के प्रकार और उनके स्थायी भाव। रस का नाम स्थायी भाव। सरल उदाहरण, पहचान। 1. श्रृंगार रस, रति, प्रेम, जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन हो, जैसे राधा कृष्ण का प्रेम। 2. हास्य रस, हास, हंसी, जिसे सुनकर हंसी आ जाए, जैसे तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप। 3. करुण रस, शोक, दुख, किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के खोने का दुख, जैसे सुदामा की हालत देख रोना। 4. रौद्र रस, क्रोध, गुस्सा, अपमान या अन्याय देखकर जो गुस्सा आए, जैसे लक्ष्मण का परशुराम पर क्रोध। 5. वीर रस, उत्साह, जोश, युद्ध या वीरता के काम का जोश, जैसे बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। 6. भयानक रस, भय, डर, डरावनी चीजें देखकर डर लगना, जैसे एक और अजगर, एक और मृगराय। 7. वीभत्स रस, जुगुप्सा, घृणा, छीछी, गंदगी या सड़े मांस को देखकर मन खराब होना, जैसे युद्ध के मैदान में गिद्धों का शव नोचना। 8. अद्भुत रस, विस्मय, आश्चर्य, कोई अनोखी चीज देखकर हैरान रह जाना, जैसे देखी यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। 9. शांत रस, निर्वेद, वैराग्य, संसार से मोह छूट जाना, बिल्कुल शांति, जैसे मन रे तन कागज का पुतला। विशेष नोट, बाद में आचार्यों ने 2 और रस जोड़े। 10. वात्सल्य रस, स्थायी भाव, वत्सलता, बच्चों के प्रति प्रेम, जैसे मां यशोदा का कृष्ण के प्रति प्रेम। 11. भक्ति रस, स्थायी भाव, भगवद विषयक रति, ईश्वर के प्रति प्रेम, जैसे मीराबाई के पद। परीक्षा में आपसे अक्सर 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहला, किसी रस का स्थायी भाव क्या है, जैसे रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। दूसरा, काव्य की पंक्तियां देकर पूछा जाता है कि इसमें कौन सा रस है। ट्रिक, पंक्तियों को पढ़ते समय कीवर्ड्स पर ध्यान दें। अगर युद्ध, तलवार या चढ़ाई की बात हो तो वीर रस, अगर आंसू, रोना या वियोग हो तो करुण या वियोग श्रृंगार रस होगा। तो दोस्तों, आज हमने रस के पूरे टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से समझा। अब बारी है आपके टेस्ट की। स्क्रीन पर दिख रही इस पंक्ति में कौन सा रस है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इनमें से 4 अंक कौन कौन से हैं? अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में एक और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।